नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेहद प्रेममयी और रोमांटिक कहानी है। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं वादा करती हूँ कि इसे सुनने में आपको खूब आनंद आएगा। जब हम गहरी रात में मुकुंद अपनी नींद से जागते हैं तो गला सूखने की वजह से वे अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। बैठक में पहुंचकर वो एक गिलास ठंडा पानी गटकते हैं और वापस लौटने की तैयारी होती है। तभी उनकी नजर अपने बेटे संजय के कमरे की ओर जाते हैं, जहां से रोशनी की किरण बाहर झांक रही थी। घड़ी पर नजर डालते हैं, रात के 2 बज चुके थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनका बेटा इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। इस विचार के साथ उनके पैर संजू के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही कुछ अजीब सी आवाजें उनके कानों में पड़ती है, जिससे उनके कदम ठिठक जाते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद वो दरवाजे को खोलने का इरादा करते हैं। दरवाजा पहले से थोड़ा खुला हुआ था। बिना किसी सिक्टी के धीरे से झांकते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। उनका बेटा संजू उस वक्त किताबों में नहीं बल्कि जवानी के सबक में डूबा हुआ था। वह देखते ही संजू की अपनी नौकरानी अंजना के साथ पलंग पर लेटा हुआ, और जो उनके घर में पूरे समय गायिका थी। यह नजारा देखकर मुकुंद का खून खौल उठा। उनकी आंखें क्रोध से तमतमा रही थी। वे लगातार उस दृश्य को देख रहे, यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर में उनकी नजरों से छिपकर यह सब चल रहा था। लेकिन कुछ ही पल पहले जो आंखें गुस्से से भरी थी, अब उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। गुस्से की जगह उनकी नजरों में एक नई चमक उभर गई, वासना की चमक। यह तब हुआ जब उनकी निगाह रंजना पर पड़ी। पार्टी की वो मन ही मन सोचने लगे, अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नौकरानी इतनी सुंदर हो सकती है। मेरे घर में ऐसी रूपवती मौजूद है और मैं अब तक अनजान था। कुछ देर तक वे सब कमरे में चले गए, दृश्य को गौर से देखते रहे, फिर चुपचाप दरवाजा बंद करके वहां से चले गए। अपने अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गए, पर नींद उनकी आंखों से मीलों दूर थी। लेकिन उसके बाद मुकुंद ने जो सोचा और जो करने वाले थे, आपको अपनी कहानी में विस्तार से बताऊंगी। यह एक बेहद दिलचस्प कथा है, जो अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून में एक धनी परिवार रहता था। मुकुंद, जो एक बड़े जूते व्यापारी थे, अपने पत्नी शांति और बेटे संजू के साथ एक शानदार हवेली में रहते थे। संजू ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी और अब बीकॉम के पहले साल में पढ़ रहा था। उनके घर में पिछले 7 महीने से एक युवती काम कर रही थी, जिसका नाम अंजना था। रंजना की उम्र लगभग 21 साल थी और वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव से आई थी। अंजना के परिवार में उसके बीमार पिता और मेहनती माँ थी, जो खेती में काम करके घर चलाती थी। रंजना जब जवान हुई तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। पहाड़ी इलाकों लड़कियों को प्रकृति ने खास खूबसूरती दी होती है। गोरा रंग, नशीला आंखें और एक अनोखा आकर्षण। अंजना भी ऐसी ही थी। पढ़ाई में भले ही वह कमजोर थी, पर उसकी सुंदरता और चतुराई ने उसे मुकुंद के घर में नौकरी दिला दी। पूरे समय की नौकरानी थी। खाना पकाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम वही संभालती थी। उसे 16,000 रुपए महीने का पगार मिलती थी। अंजना शुरू में यहाँ खुश थी, लेकिन एक बात उसे खटकती थी। उसकी मालकिन शीला बहुत सख्त मिजाज की थी। वह हर छोटी बात पर अंजना को डांटती। उसका कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। शीला की कड़वी बातें सुनकर अंजना के मन में गुस्सा पनपने लगा था। हालांकि वह कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसे ठान लिया था कि एक दिन वह इस घर की मालकिन बनेगी और शांति को उसकी औकात दिखाएगी। अब जो वह दिन में कॉलेज जाता
करता और शाम को अपने कमरे में बंद हो कर कथित तौर पर पढ़ाई करता। उसके माता पिता को लगता कि वह उनका बेटा बनती है, लेकिन जब अंजना उसके कमरे में साफ सफाई के लिए जाती तो संजू गुस्से से चिल्ला पड़ता, कितनी बार कहा है मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटा, तू बिना बताए अंदर घुस आती है क्या? एक बार में उस समझ में नहीं आता। अंजना माफी मांगने लगती पर गलती बार बार वही गलती एक दिन जब अंजना संजू के कमरे में झाड़ू लगा रही थी, संजू नहाने गया हुआ था। सफाई करते वक्त उसे संजू के तकिए के नीचे से एक चमकदार किताब ली। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और पन्ना पलटते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह पुस्तक नहीं बल्कि एक उत्तेजक पत्रिका थी। तस्वीरें और कहानियां देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उत्तेजना से भर उठी, पर तभी संजू के आने की आहट हुई। जल्दी से उसने पत्रिका वापस रख दी और काम निपटाकर बाहर निकल गई। कुछ दिन बाद वह फिर संजू के कमरे में गई। संजू से फोन पर व्यस्त था और उसका लैपटॉप बिस्तर पर खुला पड़ा था। स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो चल रहा था। अंजना ने चुपके से देखा और उसका मन फिर से बेकाबू होने लगा। वह जल्दी से अपने कमरे से भागी और खुद को किसी तरह अपने आप को शांत करती है। अकेले में सोचते हुए अंजना को एक तस्वीर सूझी। उसे समझ आ गया कि संजू की कमजोरी उसकी शरीर भूख थी। वह उसे अपने जाल में फंसाकर अपने सपनों को सोच कर रखी थी। उसने योजना बनाई और अगले दिन उसे काम शुरू कर दिया। संजू के कमरे में साफ सफाई करते वक्त वह जानबूझकर अपना ओढ़नी हटा देती ताकि उसका शरीर संजू की नजरों में आए। झुकते वक्त उसे कोण बनाती कि संजू का ध्यान उसकी ओर जाए। उसकी चाल काम कर गई। संजू अब उसे चोर नजरों से देखने लगा। धीरे धीरे वह उससे बातें करने लगा। उसकी आवाज में नरमी और शब्दों में मिठास आने लगी। अंजना भी बड़े प्यार से जवाब देती उसको जानती ही न हो। एक रात जब घर में सब सो गए, अंजना ने संजू के कमरे को दरवाजा खटखटाया। घड़ी में 12 बज चुके थे। संजू ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या काम है? अंजना ने नरम स्वर में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा बेचैन हूँ, सोचा आप जाग रहे होंगे तो आप बात कर लूं। बातचीत शुरू हो गई और बंद कमरे में दो जवान दिलों का करीब आना स्वाभाविक। की आंखों ने इशारे किए। कुछ ही पलों में सारी हदें टूट गई। उनके फर्श पर बिखर गए और दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर संतुष्ट होने के बाद अंजना अपने कमरे में लौट आई और यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। रात अंजना संजू के कमरे में पहुंची और दोनों खेल में मशगूल हो जाते। 2 महीने तक यह चुपचाप चलता रहा। दिन में भी जब मौका मिलता संजू उसे छूने की कोशिश करता और अंजना उसे रोकती नहीं थी। उसने संजू से पैसे लेने शुरू कर दिए, कभी माँ की दवा के लिए, कभी पिता की इलाज के बहाने। संजू अंजना पर फिदा था, बिना सवाल किए उसे पैसा दे देता। एक शाम जब मुकुंद, शीला और संजू खाना के मेज पर बैठे थे, अंजना खाना परोस रही थी। शीला ने तारीफ से कहा, तुझे जितना डांटू खाना तो लाजवाब बनाती है। मुकुंद और संजू ने भी हामी भरी, लेकिन तभी मुकुंद को नजर हाथ पर पड़ी। एक हाथ मेज पर था और दूसरा पीछे अंजना के कपड़ों के नीचे कुछ कर रहा था। अंजना हल्के से रही थी और चुपचाप सब सह रही थी। मुकुंद को सब समझ आ गया। उस रात जब पानी लेने उठे तो संजू के कमरे से रोशनी दिखी। सोचने लगा कि यह सही मौका है बेटे को समझाने का, लेकिन कमरे के पास पहुंचते ही उन्होंने वही आवाज सुनाई दी। झांकने पर उन्होंने संजू और अंजना को अंतरंत अवस्था में देखा। मुकुंद को गुस्सा आया, पर अंजना की खूबसूरती देखकर उनका मन बदल गया। वो चुपचाप लौट गए और अगली सुबह नाश्ते के वक्त उन्होंने ऐलान करा कि संजू, तुम कल से हॉस्टल में रहोगे, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। संजू ने विरोध किया। शीला ने भी
सवाल उठाया पर मुकुंद खड़े रहे। बाद में संजू को अकेले में बुलाकर उन्होंने कहा, मुझे सब पता है तो अंजना के साथ क्या कर रहा था, सब जानता हूँ, शीला को बताऊंगा। संजू डर गया और हॉस्टल जाने को तैयार हो गया। संजू के जाने के बाद उसी रात मुकुंद शीला के सोने के बाद अंजना के कमरे में पहुंचा। दरवाजा खटखटाट पर अंजना ने खोला और चौंकते हुए पूछा, साहब इतनी रात को क्या चाहिए? मुकुंद बोले, जो चाहिए वह यहीं मिलेगा। अंदर आकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और कहा, मुझे मालूम है कि तू मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। अंजना डर से कांपने लगी, माफी मांगने लगी, लेकिन मुकुंद ने कहा, डरने की बात नहीं है, जो चल रहा है था वही चलेगा। बस अब संजू की जगह मैं लूंगा, जो मुझे चाहिए मैं दूंगा और यह बात हमारे बीच रहेगी। अंजना ने सोचा, बेटा हो या बाप, उसका मकसद तो घर की मालकिन बनना था। उसने हामी भर दी। उस रात मुकुंद और अंजना एक दूसरे के साथ उलझन गए और अंजना ने उन्हें इस कदर खुश किया कि मुकुंद 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब यह रोज का किस्सा बन गया। मुकुंद हर रात अंजना के पास जाते, धीरे धीरे वह उसके प्यार में डूब गया। अंजना ने शादी का जिक्र छेड़ा, मुकुंद मान गए पर बोले, मुझे वक्त दो, कारोबार का हिस्सा शीला के नाम है, उसे अपने नाम करवाऊंगा, फिर हम शादी करेंगे। लेकिन छुट्टियों में संजू घर लौटा। वह अंजना के साथ फिर से करीब होने चाहता था। एक रात वह उसके कमरे में गया और वहां मुकुंद अंजना के साथ देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे निकाला और खुद वही कर रहे हो। मुकुंद ने उसे शांत करने की कोशिश की पर बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में मुकुंद ने पास पड़ा एक गमला उठाकर संजू के सिर पर दे मारा। संजू खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। तभी शीला वहां पहुंच गई और सब देख लिया। वह चीखी और बाहर भागकर पुलिस को बुला लाई। पुलिस ने मुकुंद और अंजना को गिरफ्तार कर लिया। संजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। पूछताछ में सारी कहानी खुल गई। दोनों को हत्या और साजिश के आरोप में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना